नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ऑल एग्जाम गाइड गुरु 2.0 में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं 100 मोस्ट इंपोर्टेंट साइंस के एमसीक्यू। तो जो भी बच्चे स्पेशल आरआरबी ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं वो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो के अंत तक बने रहिए, क्योंकि यदि आपका एग्जाम अभी तक नहीं हुआ है और आपका एग्जाम होने वाला है तो आप इस वीडियो को जरूर देख कर जाइए, क्योंकि इस वीडियो से आपको बहुत से क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलने वाले हैं। तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। और जो एग्जाम हो चुके हैं, जो आप लोग को पता है 27 नवंबर से आरआरबी ग्रुप डी के एग्जाम चालू हो गए हैं, जो कि 16 जनवरी तक चलने वाले हैं। तो 27 नवंबर से 3 दिसंबर तक के जो एग्जाम हुए हैं सभी सेक्टर में जो साइंस पूछी गए हैं उसके हमने कुछ क्वेश्चंस इस वीडियो में डाले हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, अंत तक देखिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। पहला प्रश्न है, रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? जिन बच्चों से आंसर्स आ रहे हैं वो हमें कमेंट करके आंसर्स बता सकते हैं, इससे आपका रिवीजन भी हो जाएगा। रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? तो रतौंधी होता है विटामिन ए की कमी से। विटामिन ए की कमी से होता है रतौंधी। किसकी कमी से होता है? विटामिन ए की कमी से। बताइए विटामिन बी1 की कमी से क्या होता है? विटामिन बी1 की कमी से क्या होता है? बेरी रोग होता है। विटामिन बी1 का रासायनिक नाम क्या है? हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। विटामिन ए का रासायनिक नाम है रेटिनॉल। क्या नाम है? रेटिनॉल। विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग कौन सा रोग होता है? विटामिन सी की कमी से स्कर्वी होता है। स्कर्वी होता है। विटामिन डी की कमी से होता है रिकेट्स। बच्चों में क्या हो जाता है? रिकेट्स रोग हो जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग बैक्टीरिया से होता है? कौन सा रोग बैक्टीरिया से होता है? तो उत्तर हो जाएगा तपेदिक। तपेदिक का नाम क्या है? टीबी। क्या नाम है तपेदिक का नाम? टीबी नाम है। टीबी का फुल फॉर्म लिखकर बताइए हमें कमेंट बॉक्स में, और किस बैक्टीरिया के कारण होता है ये भी आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। अगला प्रश्न है, जब बंदूक से गोली दागी जाती है तो पीछे की ओर धक्का लगता है, क्यों लगता है पीछे की ओर धक्का? क्योंकि प्रत्येक क्रिया के बराबर तथा विपरीत प्रतिक्रिया होती है। प्रत्येक क्रिया के बराबर तथा विपरीत प्रतिक्रिया होती है। कौन सा नियम है ये बताइए आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए, कौन सा नियम था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? कौन सुमेलित नहीं है? गैस नियम रॉबर्ट हुक, क्योंकि गैस के नियम रॉबर्ट हुक ने नहीं दिए थे। रॉबर्ट हुक ने किसकी खोज की थी? रॉबर्ट हुक ने खोज की थी डेड सेल की, मृत कोशिका की खोज की थी रॉबर्ट हुक ने। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। रॉबर्ट हुक ने गैस का नियम नहीं दिया था। गैस के नियम मुख्यतः किसने दिए थे? रॉबर्ट बॉयल ने दिए थे, जैक्स चार्ल्स ने दिए थे और जोसेफ गैलोसिक द्वारा दिए गए थे गैस के नियम। अगला प्रश्न है, नाभिकीय संलयन को ताप नाभिकीय अभिक्रिया भी क्यों कहते हैं? नाभिकीय संलयन को ताप नाभिकीय अभिक्रिया भी क्यों कहते हैं? बताइए राइट आंसर क्या होगा? ए, बी, सी या डी? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। संलयन के लिए अत्यधिक उच्च तापमान की स्थितियों की आवश्यकता होती है। अगला प्रश्न है, ऊनी कपड़े सूती कपड़ों की तुलना में गर्म होते हैं। ऊनी कपड़े सूती कपड़ों की तुलना में गर्म होते हैं क्योंकि वे ऊष्मा के बेहतर रोधक हैं। क्योंकि वे ऊष्मा के बेहतर रोधक हैं, यानी ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा, ऊष्मा के बेहतर रोधक हैं। अगला प्रश्न है, अस्थायी चुंबक बने होते हैं। अस्थायी चुंबक बने होते हैं मृदु लोहे के। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित धातुओं में से कौन सी सबसे कठोर धातु है? निम्नलिखित धातुओं में से कौन सी सबसे कठोर धातु है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्लेटिनम। अगला प्रश्न है, एक अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी तल की तुलना में चंद्र तल पर अधिक ऊंची छलांग लगा सकता है, क्योंकि ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा, चंद्र तल पर गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी तल की तुलना में अति अल्प है। अगला प्रश्न है, ग्रीष्मकालीन में हमें सफेद वस्त्र धारण करने की सलाह दी जाती है क्योंकि सफेद वस्त्र ताप का कम अवशोषण करते हैं। क्योंकि सफेद वस्त्र ताप का कम अवशोषण करते हैं। अगला प्रश्न है, प्रकाश के लिए निम्नलिखित कथनों में से कौन सा गलत है? बताइए राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वह निर्वात में से नहीं गुजर सकता। ये कथन क्या है? गलत है। अगला प्रश्न है, एक फ्यूज तार का उपयोग खालिस्तान के लिए किया जाता है। तो एक फ्यूज तार का उपयोग अत्यधिक धारा प्रवाह के समय विद्युत परिपथ को तोड़ने के लिए किया जाता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। फ्यूज तार का गलनांक कम होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सबसे अधिक अभिक्रियाशील है? सबसे अधिक अभिक्रियाशील तत्व है फ्लोरीन। कौन सा तत्व है? फ्लोरीन। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सोडा वाटर बनाने के लिए प्रयोग होने वाली गैस है।
सोडा वाटर बनाने के लिए प्रयोग होने वाली गैस CO2। कौन सी गैस है? CO2। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्व है? निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्व है? तो हीरा। हीरा क्या हो जाएगा? एक तत्व हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, हीरा। यह कार्बन का एक अपर रूप है, जबकि मणिक, नीलम और पन्ना यौगिक या खनिज है, तत्व नहीं है। अगला प्रश्न है, मानव द्वारा निर्मित प्रथम संश्लिष्ट रेशा था। प्रथम संश्लिष्ट रेशा कौन सा था? नायलॉन। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नायलॉन। अगला प्रश्न है, पानी से ऊपर तक भरे एक मग में पानी की सतह पर बर्फ का एक टुकड़ा तैर रहा है। जब बर्फ का टुकड़ा पिघलेगा पानी का स्तर अपरिवर्तित रहेगा। तो क्या हो जाएगा? पानी का स्तर अपरिवर्तित रहेगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन कार्बोहाइड्रेट नहीं देता है? कौन कार्बोहाइड्रेट नहीं देता है? तो मछली। राइट आंसर क्या हो जाएगा? मछली कार्बोहाइड्रेट नहीं देती है। मछली मुख्य रूप से प्रोटीन और वसा का स्रोत है, जबकि अन्य विकल्प जैसे पालक हो गया, मक्खन, चीज में कार्बोहाइड्रेट होता है। ठीक है। अगला प्रश्न है, मनुष्य का सामान्य तापक्रम लगभग होता है। मनुष्य का सामान्य तापक्रम लगभग कितना होता है? तो 98 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। कितना होता है फ़ारेनहाइट में? 98 डिग्री फ़ारेनहाइट। अगला प्रश्न है, चेचक के टीके की खोज किसने की थी? चेचक के टीके की खोज की थी एडवर्ड जेनर ने। एडवर्ड जेनर ने चेचक के टीके की खोज की थी। अगला प्रश्न है, एड्स रोग फैलता है। एड्स रोग फैलता है शारीरिक संपर्क से। शारीरिक संपर्क से किससे फैलता है? शारीरिक संपर्क से एड्स रोग फैलता है। अगला प्रश्न है, आइरिस का क्या काम होता है? आइरिस का काम क्या होता है? आइरिस का काम होता है आंख में जाने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करना। किसका काम होता है? आइरिस का। अगला प्रश्न है, हाइग्रोमीटर से क्या मापा जाता है? हाइग्रोमीटर से क्या मापा जाता है? हाइग्रोमीटर से मापा जाता है वायुमंडल में व्याप्त जो आर्द्रता है, जो ह्यूमिडिटी है, तो ह्यूमिडिटी को मापा जाता है हाइग्रोमीटर से। अगला प्रश्न है, जूल इकाई है। जूल किसकी इकाई है? बताइए। जूल किसकी इकाई है? ऊर्जा की। जूल किसकी इकाई है? ऊर्जा की इकाई है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। जूल किसकी इकाई है? ऊर्जा की और कार्य की। अगला प्रश्न है, किसी द्रव्य को उसके क्वथनांक से पूर्व उसके वाष्प में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? उसके क्वथनांक से पूर्व उसके वाष्प में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? बाष्पीकरण। क्या कहलाती है? बाष्पीकरण कहलाती है। अगला प्रश्न है, चुंबकीय कंपास की सुई किस ओर इंगित करती है? चुंबकीय कंपास की सुई किस ओर इंगित करती है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, चुंबकीय उत्तर व चुंबकीय दक्षिण। चुंबकीय उत्तर, चुंबकीय दक्षिण। अगला प्रश्न है, एलिसा परीक्षण किसके लिए निर्देशित है? एड्स के लिए। किसके लिए? एड्स के लिए। एड्स के लिए एलिसा परीक्षण होता है। किसके लिए होता है? एड्स के लिए। एलिसा का फुल फॉर्म क्या होता है? एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसी। अगला प्रश्न है, मुख्य रूप से कौन सी वाहिकाएं हमारे शरीर के विभिन्न भागों से हृदय तक रक्त का आह्वान करती हैं? कौन करता है? शिराएं करती हैं। शिराएं या वीन्स कौन करती हैं? शिराएं वीन्स करती हैं। हमारे शरीर के विभिन्न भागों से हृदय तक रक्त को लाती हैं। कमेंट बॉक्स में बताइए कि हृदय से पूरे शरीर तक रक्त कौन पहुंचाता है? कौन सी वाहिकाएं पहुंचाती हैं? अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण में हरे पौधों द्वारा कौन सी गैस छोड़ी जाती है? तो कौन सी गैस छोड़ी जाती है? ऑक्सीजन छोड़ी जाती है। ऑक्सीजन छोड़ी जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड ली जाती है। अगला प्रश्न है, साबुन के साथ तत्परता के साथ झागना बनाने वाला जल होता है। साबुन के साथ तत्परता के साथ झागना बनाने वाला जल होता है कठोर जल। क्या होता है? कठोर जल होता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कठोर जल होता है। अगला प्रश्न है, कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र। कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र है NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड। अगला प्रश्न है, नाभिकीय क्रियाओं में किसका उपयोग ईंधन के रूप में होता है? नाभिकीय क्रियाओं में किसका उपयोग ईंधन के रूप में होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यूरेनियम। यूरेनियम। अगला प्रश्न है, खालिस्तान का अपघटन मानव में अल्जाइमर रोग का अभिलक्षण है। किसका अपघटन मानव में अल्जाइमर रोग का अभिलक्षण है? राइट आंसर हो जाएगा तंत्रिका कोशिका। तंत्रिका कोशिका का अपघटन मानव में अल्जाइमर रोग का अभिलक्षण है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सबसे बड़ा जीवित स्तनपायी है? राइट आंसर क्या होगा? नीली व्हेल। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, डायबिटीज बीमारी शरीर के किस अंग को प्रभावित करती है? डायबिटीज बीमारी शरीर के किस अंग को प्रभावित करती है? वह है पेनक्रियास। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पेनक्रियास या अग्नाशय। अगला प्रश्न है,
ऑक्सीजन की खोज किसने की थी? ऑक्सीजन की खोज किसने की थी? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रीस्टले ने। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रीस्टले ने। जोसेफ प्रीस्टले ने ऑक्सीजन की खोज की थी। अगला प्रश्न है, गैमीट की शुद्धता के नियम का प्रतिपादन किया था? गैमीट की शुद्धता के नियम का प्रतिपादन किसने किया था? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मेंडल ने। ग्रेगर मेंडल ने किया था। अगला प्रश्न है, एक बार बराबर होता है, एक बार बराबर होता है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ऑप्शन सी, 10⁵, 10⁵ पास्कल के। इसके बराबर होता है 10⁵ पास्कल के। ऑप्शंस में 5 की घात नहीं लगी है तो कितना होता है, 10⁵ पास्कल के बराबर होता है एक बार। अगला प्रश्न है, किसी सरल लोलक की लंबाई, किसी सरल लोलक की लंबाई 4% बढ़ा दी जाए तो उसका आवर्तकाल क्या होता है? उसका आवर्तकाल क्या होगा? 2% बढ़ जाएगा। कितना बढ़ेगा? 2% बढ़ जाएगा। 2% क्यों बढ़ जाएगा? क्या होता है? क्योंकि लोलक की लंबाई 4% बढ़ाएंगे तो आवर्तकाल 2% क्यों बढ़ेगा? क्योंकि जो आवर्तकाल होता है वो लंबाई के वर्गमूल के अनुक्रमानुपाती होता है। तो 4 का क्या होता है वर्गमूल? 2, इसलिए 2% आवर्तकाल बढ़ जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रकाश में ध्रुवण की घटना से यह सिद्ध होता है कि प्रकाश तरंगे हैं। प्रकाश तरंगे हैं अनुप्रस्थ। कैसी है प्रकाश तरंगे? अनुप्रस्थ। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुप्रस्थ। अगला प्रश्न है, चिमनी से निकलने वाले धुएं में उपस्थित उड़न राख की मात्रा को कम करते हैं विद्युत अपक्षेपण द्वारा। विद्युतीय अपक्षेपण द्वारा। अगला प्रश्न है, सूर्य के प्रकाश में किस रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है? तो सूर्य के प्रकाश में सबसे अधिक प्रकीर्णन होता है बैगनी रंग का। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बैगनी रंग का। अगला प्रश्न है, लाल और पिकॉक ब्लू रंग को मिला देने से कौन सा रंग बनेगा? लाल और पिकॉक ब्लू रंग को मिला देने से कौन सा रंग बनेगा? तो सफेद रंग। क्या बनेगा? सफेद। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन बी, सफेद रंग बनेगा, या सफेद के करीब कोई यूं पूरा क्या कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स बन सकता है। अगला प्रश्न है, प्राथमिक रंग कौन कौन से हैं? प्राथमिक रंग कौन कौन से हैं? तो प्राथमिक रंग कौन कौन होते हैं? प्राथमिक रंग होते हैं नीला, हरा, लाल। नीला, हरा, लाल, यानी ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। नीला, हरा, लाल, ये कैसे रंग होते हैं? प्राथमिक रंग होते हैं। आरजीबी रंग भी कहते हैं इनको। क्या कहते हैं? आरजीबी रंग। रेड, ग्रीन, ब्लू। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस का सर्वोच्च ऊष्मांक है? निम्नलिखित में से कौन सी गैस दी गई है आपको, इनमें से सर्वोच्च ऊष्मांक किसका है बताना है आपको। तो सर्वोच्च ऊष्मांक हाइड्रोजन। सर्वोच्च ऊष्मांक किसका होता है? हाइड्रोजन का होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मिश्रण नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा मिश्रण नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, तांबा या कॉपर। तांबा या कॉपर, यह क्या है? मिश्रण नहीं है, एक तत्व है। अगला प्रश्न है, कौन सा अवयव जलने से सहायता प्रदान करता है? जलने में कौन सा अवयव है जो जलने में सहायता प्रदान करता है? तो जलने में सहायता प्रदान करता है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन। अगला प्रश्न है, सोना, चांदी, तांबा और लोहा में सबसे अधिक तन्य कौन है? सोना, चांदी, तांबा और लोहा में सबसे अधिक तन्य कौन है? सोना। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सोना या गोल्ड। अगला प्रश्न है, मुक्त रूप से लटकी हुई चुंबकीय सुई का अक्ष भौगोलिक अक्ष के साथ कोण बनाता है। कितने डिग्री का कोण बनाता है? 18 डिग्री का। 18 डिग्री का। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 18 डिग्री का। अगला प्रश्न है, जब कोई हवा का बुलबुला किसी झील की तलहटी से सतह तक आता है तो यह आकार में बढ़ जाता है। यह आकार में बढ़ जाता है। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा, यह आकार में बढ़ जाता है। अगला प्रश्न है, पॉजिट्रॉन की खोज किसने की थी? पॉजिट्रॉन की खोज किसने की थी? एंडरसन ने। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, एंडरसन ने। अगला प्रश्न है, ल्यूमेन किसका मात्रक है? ल्यूमेन किसका मात्रक है? तो ज्योति फ्लक्स का। ल्यूमेन किसका मात्रक है? ज्योति फ्लक्स का। अगला प्रश्न है, रेलगाड़ी जब स्टेशन पर पहुंचती है तो वह अपनी स्वाभाविक ध्वनि आवृत्ति से बदलती हुई लगती है। इसका कारण है, इसका क्या कारण है? डॉपलर प्रभाव। इसका क्या कारण है? डॉपलर प्रभाव। अगला प्रश्न है, ब्लीचिंग पाउडर होता है। ब्लीचिंग पाउडर होता है। ब्लीचिंग पाउडर होता है। ब्लीचिंग पाउडर होता है कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड तथा भुजे हुए चूने का मिश्रण।
क्या होता है ब्लीचिंग पाउडर? ऑप्शन बी सही हो जाएगा, कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड तथा भुजे हुए चूने का मिश्रण। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस का सर्वोच्च ऊष्मांक है? सर्वोच्च ऊष्मांक है हाइड्रोजन का। किसका है? हाइड्रोजन का सर्वोच्च ऊष्मांक है। अगला प्रश्न है, समस्थानिक गुण पाए जाते हैं, समस्थानिक गुण पाए जाते हैं तत्व में। किसमें? तत्व में पाए जाते हैं समस्थानिक गुण। समस्थानिक एक ही तत्व के परमाणु होते हैं। अगला प्रश्न है, सोडियम क्लोराइड को कहा जाता है, सोडियम क्लोराइड को कहा जाता है टेबल साल्ट, टेबल साल्ट कहा जाता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, टेबल साल्ट, साधारण नमक, टेबल साल्ट। अगला प्रश्न है, शुष्क बर्फ किसे कहते हैं? शुष्क बर्फ कहते हैं ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को। शुष्क बर्फ किसे कहते हैं? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को। अगला प्रश्न है, विद्युत रूप से परमाणु क्या है? विद्युत रूप से परमाणु क्या है? उदासीन। परमाणु कैसा है? उदासीन, विद्युत रूप से। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कठोरतम पदार्थ कौन सा है? निम्नलिखित में से कठोरतम पदार्थ कौन सा है? निम्नलिखित में से कठोरतम पदार्थ कौन सा है? तो हीरा, हीरा सबसे कठोर पदार्थ है, हीरा सबसे कठोर पदार्थ है। अगला प्रश्न है, साधारण नमक का रासायनिक नाम, साधारण नमक का रासायनिक नाम है सोडियम क्लोराइड NaCl, सोडियम क्लोराइड NaCl। अगला प्रश्न है, वह सबसे छोटा कण जिसमें उस तत्व के सभी गुण, जिसमें उस तत्व के सभी गुण वर्तमान हो कहलाता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्या कहलाता है? राइट आंसर हो जाएगा अणु, राइट आंसर हो जाएगा अणु, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अणु। अगला प्रश्न है, तत्वों और यौगिकों के अणुओं को किसके द्वारा दर्शाया जा सकता है? तत्वों और यौगिकों के अणुओं को किसके द्वारा दर्शा सकता है? रासायनिक सूत्र द्वारा, रासायनिक सूत्र द्वारा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रासायनिक सूत्र द्वारा। अगला प्रश्न है, कार्बन का शुद्धतम रूप, कार्बन का शुद्धतम रूप क्या है? कार्बन का शुद्धतम रूप हीरा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हीरा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से समय का मात्रक नहीं है, समय का मात्रक कौन सा नहीं है बताइए? राइट आंसर हो जाएगा प्रकाश वर्ष, प्रकाश वर्ष। समय का मात्रक नहीं है प्रकाश वर्ष, दूरी का मात्रक है। अगला प्रश्न है, पन्ना और हीरा निर्मित होते हैं, किससे होते हैं? राइट आंसर क्या हो जाएगा? बेरिलियम और कार्बन से, बेरिलियम और कार्बन से। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, रेडियो कार्बन डेटिंग खालिस्तान की उम्र ज्ञात करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा जीवाश्मों की, जीवाश्मों की उम्र ज्ञात करने के लिए। अगला प्रश्न है, इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता थे, इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता कौन थे? जे थॉमसन, जे थॉमसन इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता थे। अगला प्रश्न है, जब कोई वस्तु धनावेश होती है तो वह इलेक्ट्रॉन का परित्याग करती है, इलेक्ट्रॉन का परित्याग करती है। अगला प्रश्न है, किसी तत्व के गुणों को प्रदर्शित करता है, किसी तत्व के गुणों को प्रदर्शित करता है परमाणु क्रमांक, परमाणु क्रमांक तत्व के गुणों को प्रदर्शित करता है। अगला प्रश्न है, तार खींचने योग्य सबसे अच्छा धातु, तार खींचने योग्य सबसे अच्छा धातु सोना है, कौन सा है? गोल्ड। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, नाइट्रोजन यौगिकीकरण के लिए, नाइट्रोजन यौगिकीकरण के लिए निम्नांकित कौन सी फसल सहायक है? राइट आंसर हो जाएगा बीन्स, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बीन्स। अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण में पर्णहरित की भूमिका है, प्रकाश संश्लेषण में पर्णहरित की भूमिका है। राइट आंसर क्या होगा? प्रकाश का अवशोषण, प्रकाश का अवशोषण। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑप्शन बी प्रकाश का अवशोषण। अगला प्रश्न है, मानव गुर्दा में होने वाली, मानव गुर्दा या किडनी में होने वाली अश्मरी में ज्यादातर होते हैं, स्टोन्स में ज्यादातर होते हैं, क्या होता है बताइए? राइट आंसर क्या हो जाएगा? कैल्शियम ऑक्जेलेट, कैल्शियम ऑक्जेलेट होता है। अगला प्रश्न है, इंसुलिन मनुष्य के किस अंग से निकलता है? तो इंसुलिन निकलता है पैनक्रियाज से, अग्नाशय से। कहां से निकलता है? अग्नाशय से। अगला प्रश्न है, कौन सा रक्त समूह, कौन सा रक्त समूह है जो ब्लड ग्रुप है जो सर्वग्राहक है? सर्वग्राहक, सर्वदाता नहीं, सर्वग्राहक, सभी से लेने वाला। तो ए बी, ए बी ब्लड ग्रुप क्या है? सर्वग्राही है। अगला प्रश्न है, अबिंदुकता, अबिंदुकता मानव शरीर के किस भाग और क्षमता को प्रतिकूलता प्रभावित करती है? अबिंदुकता बताइए किसको प्रभावित करती है? राइट आंसर क्या होगा? एस्टिग्मेटिज्म,
किसको प्रभावित करती है? आंखें और दृष्टि, आंखें और दृष्टि। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, आंखें और दृष्टि को प्रतिकूलता प्रभावित करती है। अगला प्रश्न है, विवृत स्थान भीति एगोराफोबिया किसे कहते हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, खुले स्थान का डर, खुले स्थान का डर। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा जहरीला सांप किसे माना जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा किंग कोबरा को, किंग कोबरा को माना जाता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, चींटी के कितने पैर होते हैं? तो चींटी के पैर होते हैं 6, 6 पैर होते हैं क्योंकि कीटों की श्रेणी में आती है। अगला प्रश्न है, विटामिन ए की कमी से बीमारी होती है रतौंधी, विटामिन ए की कमी से बीमारी होती है रतौंधी। अगला प्रश्न है, जीवूती परीक्षा क्या है? जीवूती परीक्षा क्या है? राइट आंसर हो जाएगा एक डॉक्टरी परीक्षण की तकनीकी जिसमें कोष तथा तंतुओं की सहायता ली जाती है। जीवित ऊतक का नमूना लेकर जांच करना। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, एक डॉक्टरी परीक्षण की तकनीकी जिसमें कोष तथा तंतुओं की सहायता ली जाती है। अगला प्रश्न है, रक्त का पीएच मान, रक्त का पीएच मान, रक्त का पीएच मान होता है 7 से अधिक तथा 8 से कम। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, 7 से अधिक 8 से कम। कितना होता है रक्त का पीएच मान? 7.4 होता है लगभग। अगला प्रश्न है, अन्य जंतुओं के मांस खाने की तुलना में मछली खाना अधिक स्वास्थ्यकर माना जाता है क्योंकि मछली में होता है, मछली में क्या होता है? बहु असांद्रित वसा, बहु असांद्रित वसा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, लाल रुधिर कणिका कहाँ बनती हैं? तो लाल रुधिर कणिका आरबीसी बनती है बोन मैरो में। राइट आंसर हो जाएगा अस्थि मज्जा, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, मानव रक्त में भी छोटी चक्रिकाएं जो रक्त को आतंच करने वाला पदार्थ उत्पन्न करता है खालिस्तान कहलाता है। राइट आंसर हो जाएगा बिंबाणु। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बिंबाणु। अगला प्रश्न है, प्रोणों में 4 प्रकार के दांत होते हैं, इन चारों में नुकीला एक मूल वाला कांट दांत क्या कहलाता है? राइट आंसर हो जाएगा रदनक। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रदनक। अगला प्रश्न है, पीलिया किस अंग का रोग है? पीलिया किस अंग का रोग है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यकृत। अगला प्रश्न है, डिप्थीरिया रोग से कौन सा अंग प्रभावित होता है? डिप्थीरिया से प्रभावित क्या होता है? गला। डिप्थीरिया से क्या प्रभावित होता है? गला। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में क्रोमोसोम्स की संख्या कितनी है? उत्तर हो जाएगा 46 क्रोमोसोम्स और पेयर में कितने? 23 जोड़े। अगला प्रश्न है, रेशम का कीड़ा अपने जीवन चक्र के किस चरण में वाणिज्यिक तंतु पैदा करता है? तो राइट आंसर हो जाएगा प्यूपा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्यूपा। इस अवस्था में यह कोकून बनाता है। अगला प्रश्न है, एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? तो एक्सरे का आविष्कार किया था रोएंटजन ने। किसने किया था? रोएंटजन ने किया था, विल्हेम कॉनराड रोएंटजन। अगला प्रश्न है, 4 रक्त समुदाय ए बी बी तथा ओ में से कौन सा रक्त समुदाय दाता वैश्विक सर्वदातक? बताइए दाता कौन है? सर्वदाता कौन है? ओ, ब्लड ग्रुप ओ क्या है? सर्वदाता है, सर्वदाता है। अगला प्रश्न है, एक शाकाहारी को अपने शरीर के लिए आवश्यक फास्फोरस कहां से मिल सकता है? आवश्यक फास्फोरस कहां से मिल सकता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दूध से मिल सकता है। अगला प्रश्न है, पेट में भोजन को पचाने के लिए निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता खास होती है? एंजाइम की। किसकी होती है? एंजाइम की आवश्यकता होती है। किसके दंश के कारण मलेरिया रोग होता है? तो उत्तर हो जाएगा मादा एनीफ्लीज मच्छर के कारण, मादा एनीफ्लीज मच्छर के कारण। अगला प्रश्न है, इंसुलिन की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? इंसुलिन की कमी होगी तो डायबिटीज हो जाता है। अगला प्रश्न है, खाद्य ऊर्जा को हम किस इकाई में माप सकते हैं? तो खाद्य ऊर्जा को माप सकते हैं हम कैलोरी में। किसमें मापते हैं? कैलोरी में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा रक्त समूह सार्वत्रिक दाता कहलाता है? सार्वत्रिक दाता कौन है? ब्लड ग्रुप ओ। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रक्त समूह ओ सार्वत्रिक दाता कहलाता है। अगला प्रश्न है, सूर्य की रोशनी से हमें क्या प्राप्त होता है? ऑप्शन आपके सामने है ए बी सी या डी। तो ये है आपका होमवर्क का प्रश्न। इस प्रश्न का उत्तर बताइए आप हमें कमेंट बॉक्स में। तो आज के लिए इतना ही। आपको क्लास कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए जो भी आरआरबी ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हो या जिस भी एग्जाम में साइंस पूछा जाता है उन सभी के लिए ये क्लास फायदेमंद होने वाली है। चलिए
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।